एक मिनट। प्रधान था, जो ऊपर प्रधान था, जो दुष्ट आत्मा का प्रधान था, बराबर, जो शैतान वहां पे प्रधान था और अधिकारी था, हाँ, उनको ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। क्या बनाया? तमाशा बनाया। तमाशा। हेलो, शैतान को इतना निकम्मा बनाया। अभी वहां पे क्या लिखा है, हमने क्या पढ़ा? निकम्मा कर दिया। क्या बोला है? 2:14 के अंदर क्या बोला है? हिब्रू के अंदर निकम्मा, और यहाँ पे खुल्लम खुल्लम तमाशा बना दिया। अब समझ में आ रहा? वर्ड को जरा पकड़ो, जरा वचन को जरा पकड़ो। क्या बोलता है? शैतान को किस तरह से लताड़ा, आप सोचो ना। पहला भविष्यवाणी की तरफ किया, खुदा ने पहला शैतान के बारे में भविष्यवाणी किधर किया? कोई बोल सकते जल्दी? 3:17 कौन सा? 3:15 है। आमेन। आपके अंदर होना चाहिए, तेरे उस स्त्री के बीच और तेरे बीच, तेरे माथे को मैं कुचला दूंगा। क्या करूंगा? डैमेज कर दूंगा। आमेन, हालेलुया। और 13:3 के अंदर रेवलेशन में देखता है कि उसको मरने पर था, उसको इतना खत्म किया, ऐसा मारा। आप सोच सकते हो आज हमारे लिए खुदा ने क्रूस पर किस तरह से लड़ा, उसको पूरी तरह से डैमेज बनाया। मृत्यु पर मेन मृत्यु था और उसको सहना इसीलिए वो जरूरी था। इसीलिए बार बार बोलता, तुझे, तुम्हारे लिए मुझे मरूंगा मैं, और तीसरा दिन जी उठाऊंगा, और मुझे जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। आमेन, हालेलुया। यहां तक पतरस बोले, प्रभु तू क्यों दुख उठाएगा, तू क्यों पीड़ा सहेगा? तब यीशु बोला, शैतान निकाल जा। क्योंकि शैतान कभी नहीं चाहता था कि यीशु दुख उठाए, यीशु क्रूस को उठाए, क्योंकि क्रूस उठाने से वो शक्ति को प्राप्त करता था। आमेन, आमेन। समझ में आ रहा बात? और इसीलिए यीशु ने उस शैतान को निकम्मा बना दिया, उस शैतान को लता डाला, खुल्लम खुल्लम सारे दूतों के सामने, मिकाएल के सामने, गब्रिएल के सामने, क्या बताओ, सपनिया के सामने, क्या बताओ, सारे देवदूत के सामने। आप सोचो, 1/3 उसका है तो तीसरा तिहाई खुदा के साथ है। आमेन, जो हमारे साथ है आज। हालेलुया। समझ में आ रहा बात? हमको भय खाने की जरूरत नहीं है। आमेन, कुछ भी नहीं है। और उसको ऐसा गिराया, जो प्रधान था, जो अधिकारी था, उनको कैसा गिराया? हमारे माथे पर था। ये व्यवस्था किधर था? ये व्यवस्था हमारे दिमाग पर था। हर बात के लिए क्या करना पड़ता था? बलि चढ़ाना पड़ता था। हमने बीच में बताया ना, बराबर ना, 7 पे 11 बताया था लेवी के अंदर, तो बार बार बलि चढ़ाना पड़ता था। व्यवस्था वही है, बलि चढ़ाओ। लेकिन खत्म कर दिया यीशु ने। आमेन, सब डैमेज कर दिया। आमेन, एक ही बार, एक ही झटके में पूरा का पूरा खुल्लम खुल्लम तमाशा बना दिया। आपको और हमको कोई भी बात के लिए याद रखना, कभी कुरकुराना नहीं। कोई भी, मैं बोलता हूं, मौत को भी आप सोच सकते हो, खुदा आपके लिए मौत को बोला, ए मौत तेरी जय कहां रहा, ए पाप तेरे डंक कहां रहा। आप सोच सकते हो पाप को, आप सोच सकते हो मौत को चैलेंज दिया है। यीशु ऐसी विजयता है, सब लोग भय खा जाता, मौत 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 मौत, और हमारे लिए मरना अभी लाभ हो गया। आमेन, क्या बात है। आमेन, पौलुस बोलता अभी मरना हमारे लिए लाभ है। हालेलुया। अभी क्या रहा हमारे लिए डर? आप बताओ। आज भी हम लोग मौत के लिए डरता है, इसीलिए हम लोग किधर भी जाते तो डरते नहीं है। आमेन, जीना लाभ, मरना लाभ। आमेन, हालेलुया। बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए।
बिंदास रहना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। हम अच्छी कुश्ती लड़के चले जाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। अच्छी कुश्ती लड़ते हुए हम उस दौड़ को पूरा कर रहे। याद रख के चलना मेरे भाई बहन। इसीलिए इन शैतान के इन छोटे मोटे बातों को, कि काले जादू, कोई करनी, कोई बूंदी, ये सब बातें को हम लोग मायने रखते हैं। आमीन। क्योंकि ये सब हमारे में चलता ही नहीं है। हम लोग सतन न पाए, किसके कारण? लहू के कारण। आमीन। आमीन। किसके कारण? लहू के कारण। लहू के कारण यीशु ने आजाद दिया है। हमारे माथे पर थे, हमारे क्या कहूं मैं आपको, आगे पढ़ो कलाम को, खुल्लम खुल्लम तमाशा बनाया। और क्रूस के द्वारा, किसके द्वारा? क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। आइए ताली मानेंगे। हालेलुया। जय जयकार की ध्वनि सुनाई दिया। आमीन। आमीन। अभी ये ध्वनि जो है लोगों को सुनाई नहीं दे रहा है। मैं बताना चाहता हूं, हमारे लिए जय जयकार की ध्वनि है। समझे बात? कोई किसी ने, डॉक्टर ने बोल दिया ना कैंसर, तो हम लोग क्या हो जाता है, घबर कर एकदम मायूस हो जाता है। चर्च में आना भी बंद दिखाई देता है। क्या फायदा है इतना साल चर्च में, अभी गांठ आ गया है। क्या फायदा चर्च में आके, क्या फायदा, किडनी खराब हो गया, क्या फायदा, हम लोग घबरा जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारी ध्वनि की आवाज क्या है? डरना नहीं। हमने शतन न पाया। बाइबल का कलाम गलती का रस के अंदर 3:1 को, तीसरा आयत को, पहला वचन क्या बोलता देखिए, गलती का रस 3:1, हे निर्बुद्धियों, ए निर्बुद्धियों, हे निर्बुद्धि गलतियों, और गलती करने वालों, किसने तुम्हें मोह लिया? क्या? किसने तुझे मोह लिया है? मोह लिया? हेलो, कौन तुझे डरा दिया? कौन तुझे खा गया? कौन सा बड़े समस्या आ गया? कौन सा बीमारी आ गया? किसने मोह लिया? हाँ, आगे, तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। आमीन 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 आमीन। अभी क्रूस पर क्या दिखाया गया? क्या दिखाया गया? अभी अभी हमने क्या देखा? शैतान को कुचला दिया गया। शैतान का कुछ चलने वाला नहीं है। अभी वचन से क्या देखा है? हमको कोई आशीष भी दिया, अपना श्राप भी दिया, तो क्या मिलेगा? कोई कितना भी गाली देगा तो हमारे ऊपर लागू नहीं होगा, रिटर्न उनके पास चला जाएगा। आमीन। समझ में आ रहा बात? आपको मालूम है इजराइल के ऊपर ऐसी डोम है, सारे लोग ईरान से, हमास से, लेबनान से, किधर किधर से फेंक रहा है उधर, बराबर ना? पर उसके पास ऐसा एडन है, मतलब कि वो उसके उधर गिरता ही नहीं है। हेलो, समझ में आ रहा बात? क्यों? खुदा ने उस जगह को ऐसा बना दिया है, उनका बाल भी गिना हुआ है। आमीन। हालेलुया। कोई किधर से भी फेंकेगा वो पूरी उसको गिरा देगा, फोड़ देगा, नीचे गिरने नहीं देगा। समझ में आ रहा बात? उसी तरह से हमारे जीवन के अंदर कौन सा भी कैंसर हो, कौन सा भी बीमारी हो, कौन सा भी काला जादू हो, कौन सा भी अमावस्या हो, कौन सा भी बिल्ली आए, हमारा कुछ नहीं होने वाला है। आमीन। क्योंकि हम लोग एक चुना हुआ वंश के लोग हैं। आमीन। हम लोग एक याजक पदधारी के लोग हैं। आमीन। खुदा ने एक पवित्र समाज को बनाया और प्रभु ने हमें ऐसा रखा है, उसके पंखों के तले में रखा है। क्या रखा है? पंखों के तले में रखा है। ऊपर कितना भी बड़े आहार आए, पर मुर्गी क्या करता है? अपने पंख के नीचे उसके बच्चों को रखता है, बराबर? उसी तरह से चाहे बारिश आए, चाहे कुछ भी गिरे, पर पंख हमारे ऊपर है। आमीन। इसीलिए हमें कोई डरना नहीं चाहिए।
हमें कोई अल्प विश्वास होने की जरूरत नहीं है। हमारे लिए जो होने वाला है आशीष की बातें दिखाई देती है। ये पूरा बाइबल आपको आशीष देना चाहता है, 1000 गुना आशीष आपको दे रहा है। हेलो, कोई मामूली बात नहीं है। कितना गुना? कोई लोग देखते रहते 4 पीढ़ी का श्राप, अरे फुट। आमेन, आमेन, हालेलुया। अरे हमारे यीशु इन चीजों को खत्म कर दिया है। आमेन, आमीन। हमें सिर्फ विश्वास के अंदर। कोई लोग डराएगा, क्या करेगा? अभी आपको मैं पहले भी बताया था, एक बहन था और वो पेट से थे, गर्भवती थे, और एक डायन आया और रास्ता में जाते जाते उसको बोलने लगा, जाने दे, मैं नहीं बोलता हूँ। नहीं नहीं, बोलो बोलो ना, क्या हुआ क्या हुआ, बोलो ना। बोला बुरा नहीं मानना, मैं देख रहा हूँ कि जो बच्चा होगा ना वो मरा हुआ निकलेगा। अभी उन्होंने क्या किया, वो बात को स्वीकारते हुए, जैसा 9 महीना आने आया तभी भी उसके दिमाग में वही चल रहा, उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला। और जैसा बच्चा पैदा हुआ तो क्या हुआ, वो बच्चा मरा हुआ। जैसा वो डाइन बोला वैसा हो गया। फिर क्या हुआ, फिर वो विश्वास के अंदर आ गया, चर्च को अंदर आने लगा। और वचन जब मालूम गिरा और वो कार लेके जा रहा था और बीच रास्ता में डाइन मिला, रुक रुक रुक, अरे तू तू तू, ठीक है आ जाओ बैठो। और फिर वो वापस डायलेक्ट मारने लगा, एक चीज मैं देख रहा हूं, जाने दे, अभी नहीं बोलता, नहीं बोल 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 बोल, क्या तेरा एक्सीडेंट हो जाएगा। बोला ये दुष्ट डाइन, तू मर जाएगा पर मैं नहीं मरेगा। 1 हफ्ते के बाद मालूम गिरता कि वो डाइन मर गया। आमीन, हालेलुया। समझ में आ रहा बात? मसीह के अंदर ऐसी जय बना है। हालेलुया। रिटर्न चला जाएगा। हम लोग यीशु के लोग हैं, हमको कोई कुछ बोलेगा उसका बर्बाद हो जाएगा, पर हमको कुछ नहीं होने वाला। आमीन, बोला आमीन। क्योंकि खुल्लम खुल्लम तमाशा बनाया। बाइबल बोलता किसने तुझे मोह लिया, ये तो सोच कि यीशु मसीह तेरे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया। आमीन। किसके लिए चढ़ाया गया? कोई कोई दोस्त लगाता है इनके वजह से ये हो गया, उनके वजह से ये हो गया। हट बोलने का, मेरा खुदा महान है। आमीन, हालेलुया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अभी ध्यान देना, रोमियो की कलाम में 6 चैप्टर को देखते हैं, 14 की कलाम और उसका 17, 18, 6 का 14 और 17 और 18। तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी। क्या बात है, पाप की प्रभुता न होगी, ना होगी। क्योंकि हाँ, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं, तुम व्यवस्था के अधीन नहीं, वरना अनुग्रह के अधीन हो। किसके अधीन हो? आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। अगर व्यवस्था के अनुसार अधीन होते तो हम मर जाते थे, क्योंकि हमको बोली चढ़ा चढ़ा के हमको, फिर भी हम पाप की मजदूरी मौत होते थे। आमीन। लेकिन अब हमारे लिए यीशु हमारे लिए आजाद, उसके ब्लड से हम आजाद हुआ है, उसकी कुर्बानी से हम आजाद हुआ है। आमीन। अभी हमारे ऊपर व्यवस्था नहीं बल्कि अनुग्रह है। क्या है हमारे ऊपर? अनुग्रह। अभी 17 से पढ़ते हैं 18 तक। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, याद रखना, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, तुम जो पाप के दास थे, अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए। क्या हो गए? उपदेश के मानने वाले हो गए, मतलब वचन को मानने वाला हो गए, जिसके साँचे में ढाले गए थे। जिसके साँचे में ढाए गए, यानी क्या बोलते हैं? ढाले गए थे। आमीन, आमीन, हालेलुया। कभी कभी हम लोग अंगूठी बनाता तो उसका साँचा बनाता है, अब उसके अंदर एक अंगूठी बना तो उसके अंदर कई अंगूठी बन जाता है। उसी तरह
हमारे अंदर एक सांचे में धाए गए हैं। कभी कभी पेड़ रहते हैं ना, उस पेड़ को ऊपर और एक पेड़ उसको लपट लेते हैं, वो हम लोग हैं, उसके अंदर सांचे जाते हैं। आमीन, बोला आमीन, हालेलुया। वो संजीव के पेड़ के ऊपर हम लोग धाए गए हैं, सांचे गए हैं। हालेलुया। और आगे, और पाप से छुड़ाए जाकर, पाप से छुड़ाया जाकर धर्म के दास हो गए, धर्मों के दास हो गए। अभी हम लोग कौन सा दास है? धर्मों के दास हो गए। हालेलुया। अभी पाप से छुड़ाकर हम अलग हो चुका है। अभी हम लोग पापी नहीं है। आमीन। अभी पूर्व से पश्चिम भी ढूंढेगा तो भी नहीं दिखाई देंगे हमारे पाप। याद रखना, कोई लोग खुदारते हैं, नहीं खुदारना, लहू शुद्ध किया है। आमीन, बोलो लहू शुद्ध किया है, खत्म हो गया बात। बाइबल में खुला एक साथ में बोला है, पहला यूहन्ना में, यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध किया है। कोई बोलेगा नहीं तू पापी है, कोई मीनिंग नहीं। आमीन। हम लोगों को लहू अगर हमारे अंदर लगा, सारे पाप, एक पाप दो पाप नहीं, जितने भी पाप हुआ है हर पाप से हम शुद्ध हो चुका है। आमीन। क्योंकि हमारे ऊपर अनुग्रह हुआ है। किसके कारण? क्योंकि ये बहुत बड़ा आजादी है जो दुनिया में कोई दे नहीं, मनुष्य दे नहीं सकता। आमीन। इसीलिए वो खुद एक बेटा बनकर संसार में आया, पवित्र खून बहाने के लिए, और उस लहू को बहाते हुए हमारे जीवन को शुद्ध किया है, हमारे जीवन को मोल लिया है। आमीन। और लहू से उसने हमें खरीदा है। आमीन, हालेलुया, बोलो हालेलुया। कितनी बड़ी बात है। इसीलिए अभी ये 57 का दिन, अभी ध्यान देना, 18 तक हो गया। अभी सुनो, अभी ये 57 दिवस है। अभी 57 दिवस में हम लोग क्या कर रहे हैं? गलती का रास में 5 का 1 और 13। मसीहा ने स्वतंत्रता के लिए क्या कहा? सुनो, मसीहा ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। क्या किया है? हमें कौन किया है? मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। और इसी में स्थिर रहो, इसी में स्थिर रहो, और दासत्व के जुए में फिर से न जूतो। दासत्व के जुए में मतलब वापस अंधकार के काम में ना जाए, वापस गंदे बात ना बोले, वापस झूठ बात ना बोले, वापस दुनियादारी ना रहे, वापस कोई गलत नेशा में ना जाए। हेलो, ये हमारे जीवन में होना चाहिए। फिर से दासत्व में ना जाए। मसीह ने आपको स्वतंत्र बनाया। आमीन, हालेलुया, बोलो हालेलुया। हम लोग को कोई मामूली स्वतंत्र नहीं दिया। कोई लोग स्वतंत्र दिवस बनाता है लेकिन पाप करता है, दारू पीता है, झगड़ा करता है, निंदा करता है। झगड़ा नहीं बोलने की मतलब ये है, वो दासत्व के अंदर दिखाई देता है। आमीन। लेकिन हम लोग को दासत्व में नहीं दिखना। दासत्व में कौन है? अंधकार की शक्ति है। दासत्व में कौन है? दुष्ट आत्मा रहता है। याद रखना, हमारे घर के अंदर दासत्व नहीं दिखना मानता, हमारे इस मंदिर को पवित्र दिखना मानता। आमीन, आमीन। पवित्र आत्मा जहां है वहां पे स्वतंत्र है। अगर पवित्र आत्मा गंदे जगह में नहीं रहता है, याद रखना, पवित्र आत्मा गंदे जगह में नहीं रहता है। ये जगह में अगर हम कुछ गलत करता है, ये मुंह से अगर हम गलत बात करता है, तो पवित्र आत्मा इधर कभी नहीं रह सकता है, क्योंकि वो पवित्र है। पहले ही हम पवित्र बोलते हैं। आमीन, हालेलुया। इसलिए फिर हम स्वतंत्र को खो जाते हैं। फिर हमारे जीवन में आजादी नहीं दिखाई देता है। फिर हमारे जीवन में सब बोझ दिखाई देता है, हमारे जीवन में पीड़ा दिखाई देता है, हमारे जीवन में टेंशन दिखाई देता है, हमारे जीवन में कई उपद्रव को दिखाई देता है, इसका उसका सारे बात को दिखाई देता है। सारे कर्ज, सारी सिकनेस, बीमारी,
सब हमारे जीवन में दिखाई देता है। इसीलिए हम लोगों को प्रभु का जो वचन है, इस वचन की भय होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भय होना जरूरी है। आगे पढ़ो, 2 पढ़ो। हाँ देखो, एक मिनट, 13 मैंने 13 बोला। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो। किसके लिए बुलाए गए हो? हम लोग को ऐसे ही पाप करो, वापस दुनियादारी के जैसा रहो, उसके लिए प्रभु में नहीं बुलाया गया। अन्य जाति की तरह बात करते रहोगे, उसके लिए नहीं बुलाया गया। हम लोगों को एकदम समाज याजक के होना चाहिए, पवित्र समाज होना चाहिए। आमेन, हालेलुया। ये प्रभु का वचन है। तुम्हें इसीलिए बुलाया गया हो। आगे पढ़ो। परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने। कई लोगों के जीवन में शारीरिक कामों के लिए अवसर बन गया। कई लोग शारीरिक में चल रहा है। कई लोग आज भी इस स्वतंत्र को खो दिया है। स्वतंत्र को खो के शारीरिक में लगा है। वो लोग आजादी नहीं मानते। वो मानते ही नहीं कि मेरा आजादी हो गया, मैं आजाद हूं, मैं आजाद व्यक्ति हूं। कभी आप बैठो और कभी स्टैंड के अंदर खड़े रहो कि मैं आजाद हूं, मैं किन किन बातों में आजाद हूं, किन किन चीजों में आजाद हूं। कभी आपने ध्यान दिया, कभी घुटना टेक के बोला है कि प्रभु तूने मेरे को दारू से आजाद किया है, तूने मुझे गुस्सा से आजाद किया है, तूने मुझे गंदे बात से आजाद किया है, तूने मुझे बीमारी से आजाद किया है, तूने मेरे को कष्ट गरीबी से हमको आजाद किया है। आप कभी प्रभु को थैंक यू बोला? आपके जीवन में आप कभी सोच के घुटने में जाओ और आप जाके बोलो कि प्रभु से कहो। आपको मालूम गिरेगा कि आपको किस चीज के अंदर आपको आजाद किया और किस चीज में अभी तक आजाद नहीं हुए, आपको दिखाई देता है। एक मिनट सुनो, 2 मिनट। हमारे जीवन के अंदर आजादी का बारे में ध्यान देना चाहिए। अगर मैं पूछूंगा कितने जन हैं, कौन सा चीज के अंदर आजाद हुआ है? हमारे जीवन में आजाद होना जरूरी है। अभी इस साल मेरे जीवन में कौन सा चीज आजाद हुआ है? हम आजादी किस तरह मनाते हैं, हमको दिखना चाहिए। आने वाला साल में और मैं आजादी का काम करूंगा। आजादी का काम क्या है? एक कलाम को पढ़ो, उसके बाद मैं आजादी का काम बताता हूं। पढ़ो। वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। आमीन, हालेलुया। अभी देखो आजादी क्या है, अभी आजादी का काम क्या है? सबसे पहली बात, आजादी का काम क्या है? जो आजादी होता है उसके जीवन में एक काम बहुत बड़ा आता है। क्या आता है मालूम है? ईसा नबी की कलाम 61 चैप्टर 1 वचन। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया। क्या किया? अभिषेक किया। और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं। खेदित मन के लोगों को जो टूटा हुआ है उसको शांति दूं। कोई रोता है, मैं उसको जाके आंसू पोंछूं। किसी को तसल्ली दूं। और आगे कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। आमेन, बोलो आमेन। कैदियों के लिए छुटकारा का प्रचार करूं। ये आजादी का, हर साल का आजादी का मेन प्रचार का काम है। हमारे लिए आजादी तब होता है जब हम सेवकाई करते हैं। जो नहीं कर पाते हैं
वो आजादी नहीं माना पाते हैं, उसको गुलामी लगता है। ये प्रभु का आत्मा अगर हमारे पास है तो हम चुप नहीं बैठेंगे। जो आजादी का आत्मा पाया है वो छुटकारा के लिए कई लोगों को छुटकारा देगा, पापों से छुटकारा देगा, बीमारी से छुटकारा देगा, एक दूसरे को शांति देगा, एक दूसरे को तसल्ली देगा, एक दूसरे को समझाएगा, एक दूसरे को बचाएगा। ये काम वो करते रहेंगे। ये आजादी का आत्मा जहां है वहां पे शैतान है। जहां पे आत्मा है वहां पे आजादी है। इसीलिए आत्मा, मैं स्टार्ट में बताया, पवित्र आत्मा हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है। 4:18 लूक के अंदर देखते हैं, लूक के कलाम में 4:18 को देखते हैं। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। क्या किया? मेरा अभिषेक किया है। हाँ, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारों का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं। क्या बात है। और कुचले हुओं को छुड़ाओ और प्रभु को प्रसन्न रहने का वर्ष का प्रचार करो। ये पूरा बरस कैसा करो? प्रचार करो। पूरा बरस हमको सत्य का प्रचार करना है। सेवक लोग प्रचार नहीं कर पाते, वो शापित हो जाता है। यहां पे प्रचार करने के लिए आत्मा दिया जाता है, आजादी बनाने के लिए आत्मा दिया जाता है। आज हम लोग आजादी बना नहीं पाते, हमारे मसीह परिवार लोग आजादी बना नहीं पाते, स्वतंत्र दिवस बनाने नहीं पाते। स्वतंत्र बोलो तो क्या है? हमारे पास सबसे बड़ा प्रूफ है और वो है यीशु मसीह। हमारे पास सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट है वो यीशु मसीह। यीशु मसीह को दिखाना कि वो इस दुनिया में हमारे लिए आया, वो हमारे लिए मरा, वो हमारे लिए जी उठा, वो हमारे लिए आने वाला। उसके नाम से चंगाई मिलता है, उसके नाम में बंधन टूटता है, उसके नाम में छुटकारा होता है, उसके नाम में उद्धार है। ये सतन होता है। आज हम लोग इस सतना का प्रचार नहीं कर पा रहे। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आज कई ख्रिस्ती परिवार, आज कई मसीह परिवार, कई विश्वासी लोग, कई चर्च के लोग हैं जो सपनों की पहचान नहीं कर पाते कि यीशु अंधे को आंखें दिया, लंगड़े को चलाया, गूंगा क्या क्या काम किया और उसके नाम में होता है। आज सिर्फ डरा हुआ है लोग। मसीह परिवार में शांति नहीं है, मसीह परिवार में आनंद नहीं है। कोई भी घर में जाओ सब परेशानी से भरा हुआ है। कोई भी घर में जाओ सुख नहीं दिखा देता, कोई भी घर में जाओ शांति नहीं दिखा देता, कोई भी घर में जाओ सब चिंता, दुर्दशा, रोगी सब दिखाई देता है, क्योंकि सतना नहीं है। हमारे लिए यीशु ने सब कुछ कर चुका है। मैंने बताया अमेरिका का जो राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन बोल के क्या कुछ तो नाम है, और वो 1863 के अंदर घोषणा किया, 1863 में घोषणा किया कि मैं हमारे देश को, सारे अमेरिका को मैं आजाद करता हूं। लेकिन 100 साल बीतने बाद भी लोगों को पता नहीं चलता कि मैं आजाद हूं। आज हमारे सारे ख्रिस्ती लोग, सब लोग सोचता है, सब बंधन में दिखाई देता है, बीमारी में गुजर रहा है, परेशानी में गुजर रहा है, भय के कारण जीवा रहा है। इसने जादू किया, उसने टोना किया, उसने बुरा नजर, आज अमावस्या, कल पूर्णिमा, ये करते बैठला है। वो आजाद नहीं पाया। आज हमारे लोग
यीशु ने 2000 साल पहले क्रूस पर खुल्लम खुल्लम तमाशा बनाया, प्रधानताओं को, अधिकारियों को नीचे गिरा कर, पटका कर और आवाज दे दिया खुल्लम खुल्लम, और आवाज एक ही आया, सब कुछ पूरा हुआ। आमीन। आइए हम खाली मारेंगे। एक ही आवाज दिया, फिनिश्ड। क्या बोला है? फिनिश्ड, खत्म, सब खत्म। क्या नहीं खत्म किया, मेरे को बताओ। यीशु का लहू में इतनी सामर्थ है, यीशु के नाम में इतनी पावर है, और उसके वचन। आमीन। मैंने बताया 3 चाबी है। आज सब डॉक्टर के पास लाइन लगाता है, अरे वचन को 57, जरा वचन पढ़ो, 57 हो जाओगे। वचन तुमको पवित्र करेगा, कोई नहीं करेगा, वचन पवित्र करेगा। बाइबल पढ़ो, पवित्र हो जाओगे। बाइबल पढ़ो, अब जान जाओगे मैं श्राप के अधीन नहीं हूं। आमीन। हम अनुग्रह है, हमारे ऊपर अनुग्रह हुआ, हमारे ऊपर कृपा हुआ, ग्रेस। हम अच्छा काम भी नहीं किया तो भी बरकत ही बरकत है। आमीन। हालेलुया। कितने भी पाप करके भी आके हम धार्मिक बन गए। आमीन। कितनी बड़ी बात है प्यारो, हम धार्मिक है। अभी कौन है? धार्मिक है, कोई मामूली बात नहीं है। हम कलम खोल के अभी देखा ना रोमियो में, कौन है? हम धार्मिक है, धार्मिक। एक याचक पद्धति कोई मामूली बात है क्या? आज हमारे लोग सब डरा हुआ है, अरे हम पापी है, अरे कुछ नहीं, आप पापी भी कुछ नहीं है। आमीन। आमीन। यीशु ने सब कुछ कर चुका है। हालेलुया। अभी आप शुद्ध हो चुका है। आमीन। आपको 57 वचन के अंदर बने रहना चाहिए। आपको अभी भयभीत नहीं होना चाहिए, आपको अभी डरपोक नहीं होना चाहिए, आपको अभी अल्प विश्वास नहीं होना चाहिए। आपके पास आपको पवित्र आत्मा, जो व्यक्तिगत वो हमारा आत्मा है, वो सहायक है, उसको ऊपर ध्यान दो, उससे बातें करो, वो तुमको लीड करेगा, वो तुमको देगा। डर मत, वो तुमको बोलेगा, तेरे सामने 1000 गिरेगा पर तू खड़ा रहेगा। आमीन। हालेलुया। पवित्र आत्मा कहेगा, यहोवा तेरा चरवाहा है, तेरे को कोई घटी नहीं होगी। आमीन। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा ही बताएगा, तेरे को कोई घटी नहीं, मैं तेरा चरवाहा हूं। आमीन। आमीन। मेरे को कुछ भी मालूम नहीं है, चरवाहा को मालूम है। चरवाहा इसलिए वो सहायक को दिया है, जो जगत के अंत तक हमारे साथ है। हालेलुया। इसीलिए मैं आप लोगों से विनती करता हूं कि हमारा जो आजादी है, आप घुटना टेक कर, आप जानते हो आपको किन किन बातों में आजाद हुआ है। अगर आपका मिस्री नहीं छूटा, आपका दारू नहीं छूटा, आपका गुस्सा नहीं छूटा, आपका झगड़ा नहीं छूटा, आपका गाली नहीं छूटा, आप तौबा करो, तौबा करो, आपको आजाद मिल जाएगा। तौबा करो। बाइबल बोलता है जो छोड़ देता है उस पर दया होती है। आमीन। और जो अपने पापों को मान लेता है। हालेलुया। 28:13 के अंदर नीति वचन में लिखा है। इसीलिए हमें बहुत सावधानी से होना है। आज अगर तुम पश्चाताप करोगे, आज अगर तुम तौबा करोगे, आज तुम्हारे बंधन टूटेगा, कल नहीं। आज तुम्हारे श्राप टूटेगा, कल नहीं। आज तुम यीशु को स्वीकारो। आज अगर जो कोई यीशु को स्वीकारेगा, आज अगर वो ग्रहण अपने अंदर करेगा कि यीशु तू मेरा उद्धार करता है, तुम मेरे लिए मारा गया, तुम मेरे लिए गढ़ा गया, तुम मेरे लिए जी उठा, मैं सच कहता हूं खुल्लम तमाशा हो जाएगा शैतान का। जिससे क्रूस पर नहीं, जो तुम्हारे घर में, वो तमाशा हो जाएगा। शैतान किधर भागेगा पता नहीं चलेगा, तमाशा हो जाएगा, पूरा घर हिल जाएगा, घर छोड़ के भागेगा, आपके परिवार को छोड़ के शैतान भागेगा, दुष्ट आत्मा भागेगा, दौड़ेगा आपके जीवन से। आपके काम में शायद अटक हो सकता है, आपके काम में बरकत नहीं आता है, इसका मतलब शैतान का अटक है। आपके घर में तरक्की नहीं है, इसका मतलब क्या है? शैतान का अटक है। लेकिन आजादी चाहिए। आमीन। अगर आप वचन को उठाओगे, ये वचन में 57 दिया, प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर सब कुछ खुल्लम, अगर आप जिस दिन जान जाओगे, बाइबल बोलता सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा।
कौन करेगा? सत्य ही करेगा। सत्य को जानोगे, पहली बात जानना चाहिए। हेलो, हमारे लोगों को क्या करना चाहिए? जानना चाहिए। जब तक नहीं जानते फिर तुम आजाद नहीं हो पाते। सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। सत्य आजाद करेगा, कोई आजाद नहीं करेगा। कोई पैसा वाला व्यक्ति नहीं करेगा, कोई तुम्हारा सेठ पार्टी कोई नहीं करेगा। मैं आपको प्लीज कहना चाहता हूं, आजाद करने वाला एक ही व्यक्ति है, पुत्र तुम्हें आजाद करेगा, यीशु तुम्हें आजाद करेगा। नहीं, 8 चैप्टर 36 के अंदर बोलता है यीशु तुझको आजाद करेगा। आमीन, 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 हालेलुया। हालेलुया। ये वचन सुनोगे, यीशु तुमको आजाद करेगा। ये वचन तुमको आजाद करेगा। आज का जो वचन सुना है कोई मामूली वचन नहीं है, ये वचन बड़े भीड़ में होना जरूरी था। आमीन, हालेलुया। ताकि अनेक लोग उद्धार पाते थे, अनेक लोग विश्वासी बनते थे, अनेक लोग धार्मिक हो जाते थे। आमीन, हालेलुया। तो ये वचन की सुनने के बाद आप चुप मत बैठो, आजादी का काम करना शुरू करो। हालेलुया। आप लोगों को जो जो काम दिया है वो काम करो। आमीन। जैसा घर घर में लेना है लो, बंद मत करो। तुम गुलाम के अंदर नहीं है, तुम आजादी के अंदर है। तुम्हारा यीशु आजाद दिया है। आमीन। तुम्हारे लिए सब कुछ किया है, तुम काम करो, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। सत्य का काम करो। वो खुदा इतना सत्य है, आपके लिए क्या नहीं करेगा। वो बोलता मैं अपने आप को दे चुका हूं, तुम्हारे लिए मैं क्या नहीं दूंगा। आमीन, हालेलुया। आजाद किया, सब कुछ दे देगा बोला। हालेलुया। भाई हम लोग प्रभु के लिए सब जन खड़े रहेंगे और प्रभु की स्तुति करते हुए आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।